तर्क संग्रह के विगत व्याख्यान में हमने अनुभव के विषय में जाना। अनुभव दो प्रकार का होता है, यथार्थ और अयथार्थ। जो जैसा है उसको उसी प्रकार से जानना जो है, इस प्रकार का जो अनुभव है वो यथार्थ कहलाता है। इसके लिए लक्षण दिया था, तद्वती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थः। और जो जैसा नहीं है उसको उस विषय में उसका भिन्न रूप में अनुभव करना अयथार्थ कहलाता है। तदभाववती तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्थः। तो यथार्थ अनुभव में ही तर्क संग्रहकार ने बताया था, सैव प्रमा इति उच्यते। वही जो है यथार्थ अनुभव, जो तद्वती तत्प्रकारक जो अनुभव है उसको यथार्थ अनुभव या प्रमा भी कहा गया है। ये उन्होंने पूर्व के टेक्स्ट में कहा है और इसे हमने पूर्व के व्याख्यान में बताया, डिस्कस किया। अब जो आज जो व्याख्यान है वो है यथार्थ अनुभव के चार भेद। यथार्थ अनुभव अथवा प्रमा, इसके चार भेद हैं। तो प्रमा भेद निरूपण में आप देखेंगे, यथार्थानुभवश्च चतुर्विधः। यथार्थ अनुभव चार प्रकार का है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द भेदात। तो ये चार प्रकार के अनुभव हैं यथार्थ अनुभव, जिनको प्रमा भी कहते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। तत्करणमपि चतुर्विधम, ये यहाँ पर बताया है, तत्करणमपि चतुर्विधम, कि उसके करण भी चार हैं। तो कौन कौन से? तो तत्करणमपि चतुर्विधम, कौन कौन से करण हैं? तो बताया कि प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इनसे, इन कारणों से जो उत्पन्न प्रमा है, जो अनुभव है यथार्थ अनुभव, वो भी चार प्रकार का है। कौन कौन सा? तो ये देखिए, वो अनुभव है प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, प्रत्यक्ष, फिर अनुमिति, आप इसका संधिच्छेद देखें जरा, अनुमिति, फिर है उपमिति, फिर है शाब्दी प्रमा, जिसको शाब्द से कहा है यहाँ पे। ये है प्रमा के नाम, ध्यान दीजिए, ये प्रमा के नाम हैं। प्रत्यक्ष, अनुमिति, संधिच्छेद करके पढ़िए इसे, उपमिति और शाब्द। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। तो कितने प्रकार की प्रमा है? ये चार प्रकार की प्रमा है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। और ये इसे यथार्थ अनुभव भी कहते हैं, इसलिए यथार्थानुभवश्च चतुर्विधः। तो अब आप एक बात और यहाँ समझ लीजिए कि ये जो यथार्थ अनुभव है और ये प्रमा है, ये दोनों एक ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। यथार्थ अनुभव को ही सैव प्रमा इति उच्यते, पूर्व में तर्क संग्रहकार कह आए हैं, ये इसी को प्रमा कहते हैं, यथार्थ अनुभव को ही। तो इसका विपरीत यदि अयथार्थ अनुभव होगा तो वो अप्रमा होगा, जिसके विषय में हम पूरा चर्चा कर चुके हैं। और तर्क संग्रह के अंतिम
जो भाग में जब हमने कर्म का गुण का पूर्ण विवेचन किया, कर्म का विवेचन किया, उस समय हमने अयथार्थ अनुभव के विषय में भी पूरी चर्चा की है। और प्रमा के भेद के बाद हम पुनः अयथार्थ अनुभव पे बात करेंगे। तो ये यथार्थ अनुभव और प्रमा क्या है? एक ही है। पहली बात समझने की ये है। और ये 4 प्रकार का है। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। तो प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द ये प्रमा के नाम हैं 4 प्रकार की। और कहा तत्करणमपि। तो ये करण जो है इसका, यानी जिसको प्रमा को जानने का जो साधन है। करण का अर्थ क्या हुआ? साधन। अभी हम इस पर पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे, तर्क संग्रहकार ने की है। तो करणम अपि चतुर्विधम, जितने प्रमा है उतने ही उसके करण भी हैं, उसके साधन भी हैं, उसको जानने के माध्यम भी हैं। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर इन प्रमाण, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रमा का जो करण होता है वही प्रमाण कहलाता है। तो ये कौन कौन से साधन हैं? ये भी चतुर्विधम, करणम अपि चतुर्विधम। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द भेद। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो प्रत्यक्ष से संबंधित जो अनुमिति है वो, प्रत्यक्ष से संबंधित जो प्रमा है वो है प्रत्यक्ष। उपमान से संबंधित जो प्रमा है वो है उपमिति। और अनुमान से संबंधित जो प्रमा है वो है अनुमिति। और शब्द से संबंधित जो प्रमा है वो है शाब्दी प्रमा। शाब्द उसको दिया है यहाँ नाम। तो इस प्रकार से 4 अनुभव हैं, 4 जो हैं यथार्थ अनुभव हैं जिसको प्रमा कहा जाता है। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। इनके करण या इनको जानने के साधन भी 4 हैं। तो प्रत्यक्ष के द्वारा हम प्रत्यक्ष प्रमा को जानते हैं, अनुमान के द्वारा हम अनुमिति का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उपमान के द्वारा हम उपमिति को प्राप्त करते हैं, और शब्द के द्वारा शाब्दी प्रमा को जानते हैं। तो ये संक्षेप में प्रमा के, और प्रमा का जो करण है, ये देखिए, ये जो प्रमा है इसका जो करण है, या कहें कि प्रमा को जानने का जो साधन है जिसके द्वारा हम प्रमा को जानते हैं, उसी को प्रमाण कहते हैं। उसी को प्रमाण कहते हैं। प्रमा का करण प्रमाण है। आगे मिलेगा आपको, ये देखिए, प्रमा करणम प्रमाणम। प्रमा का जो करण है वही प्रमाण है। ये ध्यान देने योग्य है। प्रमा करणम प्रमाणम। तो ये आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ कारण आया, कहा कि ये जो शब्द आया यहाँ पर, तत्करणम अपि चतुर्विधम। तो अब करण क्या है इसके विषय में यहाँ बताया है। तत्करणम, करण, ये करण क्या है? तो ये यहाँ पर बताया कि करण है असाधारणम कारणम करणम। टेक्स्ट में बताया गया कि असाधारणम कारणम करणम। तो तर्क संग्रहकार ने बताया जो असाधारण कारण है वो करण है। अब यहाँ से हमें कारण के विषय में जानकारी प्राप्त करनी होगी, तभी हम करण को समझ पाएंगे कि कारण क्या है। इस विषय में जब हम जानेंगे तभी हम करण के विषय में जान पाएंगे। तो ये करण हमें जानना है, तो कारण को जानना भी आवश्यक है। तो जो असाधारण कारण होगा वह करण कहलाएगा। तो प्रमा के उसमें भी, जानकारी में भी, प्रमा को जानने के क्रम में भी जो असाधारण कारण होगा उसे करण कहा जाएगा। और वह असाधारण कारण क्या है? तो यहाँ पर बताया है
कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के भेद, शब्द जो हैं ये चार क्रमशः प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द के कारण हैं। तो ये प्रमा के भेद हैं। अगले व्याख्यान में हम कारण पर चर्चा करेंगे। तब तक आप इसे तैयार कर लें, और कोई भी आपको शंका हो तो निसंकोच उसके विषय में आप पूछें। हम आपको किसी भी समय आपकी शंका का निवारण करने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद।